नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैंकर्स कीड़ा में। देखिए, आपने बहुत जगह से परसेंटेज कर लिया होगा, लेकिन मेरा मानना यह है कि परसेंटेज एक टॉपिक नहीं, कॉन्सेप्ट है, जिसको अगर हम सही ढंग से और सही अप्रोच के साथ करें, तो इसको सीखने में भी मज़ा आता है और इसमें ज़्यादा कुछ टॉपिक है भी नहीं है। मैं ये क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि देखिए, मैंने यहाँ पर बहुत सारी क्लासेस की और उसमें सिर्फ एक ही आउटकम निकाला कि परसेंटेज में कुछ है ही नहीं यार। वही घिसे पिटे 2-3 टॉपिक हैं, अगर उन पे आप रेगुलर एक टॉपिक पर अगर आप रेगुलर 30 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करते हैं, जो मैंने यहाँ पर सारे मेंशन किए हुए हैं, तो आपका परसेंटेज हमेशा के लिए आप बोलेंगे कि परसेंटेज में मुझे कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं, एक मतलब टॉपिक नहीं, एक कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपने इसको लगा दिया तो सबसे सबसे ज़्यादा आपको ये यूज़ कहाँ आने वाला है, डीआई में। ठीक है, जो डाटा इंटरप्रिटेशन रहती है बैंक एग्जाम में आती है, डीआई सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है परसेंटेज का, वो डीआई में होता है। क्यों होता है, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ एक बार। जो ये वाले परसेंटेज रहते हैं ना, जैसे कि 1/11, 1/12, 75%, 40%, तो सबसे ज़्यादा जो डीआई में यूज होने वाले परसेंटेज रहते हैं वो यही रहते हैं। 62.5% ऐसे परसेंटेज आते हैं हमारे क्या, डीआई में। अब इसके बाद आपको क्या आना चाहिए, परसेंटेज चेंज एंड कंपैरिजन। तो चेंज एंड कंपैरिजन आप कैसे करेंगे, वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई परसेंटेज है, वो इंक्रीज होता है यहाँ पर क्या, अब 20% यहाँ पर इंक्रीज हुआ। ठीक है, 20% यहाँ पर इंक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हुआ, तो 20% का यहाँ पर फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5। तो 5 पे कितने का इंक्रीमेंट है, 1 का इंक्रीमेंट है। तो ये पहले ओल्ड क्या था, ओल्ड था हमारा 5, और जो न्यू रहेगा वो रहेगा हमारा 6 रहेगा। तो आपको ये करना आना चाहिए। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज करना। फिर इसमें घिसे पिटे भाई 3 टॉपिक है। एक है सक्सेसिव परसेंटेज वाला हमारा। फिर आ जाते हैं क्या, सैलरी कॉन्सेप्ट, भाई कि किसी की सैलरी थी जिसने कि किसी ने रेंट दे दिया, किसी ने ट्रांसपोर्ट पर खर्चा कर दिया, किसी ने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया, सेविंग कर ली, ये सैलरी कॉन्सेप्ट है। इलेक्शन बेस्ड में यहाँ पर कुछ 5 टाइप होते हैं इसके, वही कि जो टोटल पोल्ड वोट हैं, बैलेट वोट, नॉन बैलेट वोट, और किस कैंडिडेट ने कितने वोट यहाँ पर पाए, और बेसिकली उनका एट लास्ट कंपेरिजन करना। फिर पॉपुलेशन आती है, पॉपुलेशन में भी 2-3 टाइप होते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पर करा दूंगा। कमीशन बेस्ड में आपको थोड़े से टैक्स के कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे, इसमें कि थोड़े से स्टक होते हैं कई लोग, तो उनको भी मैं करा दूंगा। ठीक है, फिर पास एंड फेल वाले हैं, ये तो ईजी रहते हैं, लेकिन जब आप इसको मेंस लेवल में करते हैं पास एंड फेल वाले में, तो कभी कभी इसकी जो कैसलेट आती है वो डूएबल रहती है, लेकिन कभी कभी इसमें बस स्टक हो जाते हैं। तो बस इतने ही कॉन्सेप्ट हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं, सैलरी कॉन्सेप्ट, इलेक्शन बेस्ड, पॉपुलेशन क्वेश्चन, कमीशन बेस्ड। ठीक है, तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो सक्सेसिव से स्टार्ट करेंगे। ये दोनों क्यों नहीं करेंगे वो मैं आपको अभी यहाँ पर आगे दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो इसलिए ये जो चार्ट है ये आपको आना चाहिए। तो इसी का मतलब मैंने बोला था कि परसेंटेज से फ्रैक्शन करना आना चाहिए। एक ये चार्ट है और एक ये है, इन दोनों को आपको याद करके चलना है। अगर आप ये दोनों याद कर लेंगे तो आपकी मोस्ट ऑफ दी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ऑटोमेटिकली सॉल्व होना चालू कर देंगे। फिर जो रेस्ट ऑफ दी थिंग्स रहती हैं वो रहती हैं आपकी अप्रोच, टेक्निक्स, कि आप कैसे क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। ठीक है, अब ये पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आने से पहले एक मिनट गाइस, ये क्यों नहीं हट रहा है, अच्छा ओके, अरे यार ये मेरा कैमरा नहीं हट रहा, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है, कौन सा, द लेंथ एंड सक्सेसिव वाला। ठीक है, तो सक्सेसिव वाला के लिए मैं आपको यहाँ पर एक न्यू स्लाइड ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि देखिए, मान लीजिए कि कोई भी एक चीज़ है, मतलब कि प्राइस मान के चलते हैं। ठीक है, लेट्स से प्राइस पहले हमारी +10% से इंक्रीज, +20% से इंक्रीज हो रही है, देन आफ्टर देन फिर इसके बाद फिर +15% से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इसका जो ओवरऑल जो इंक्रीमेंट है वो क्या होगा। तो लेट्स से कि हम पहले इसको 3 मेथड से कर सकते हैं। कौन कौन सी 3 मेथड है वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। पहली हमारी है एक 100 बेस लेके हम इसको कर सकते हैं। फिर इसको हम रेशियो पे से कर सकते हैं, रेशियो, और फिर हम कर सकते हैं क्या, ए बी मेथड से। तो ये 3 मेथड है इसको करने की। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन पहले आप जो उसका बेसिक कोर है वो आप एक बार यहाँ पर समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, 3 मेथड से, तो तीनों मेथड हम एक बार देख लेते हैं। 100 बेस मेथड देख लेते हैं यहाँ पर जल्दी से इस कोने में। ठीक है, ये देखिए, सपोज मान लीजिए आपकी पहले प्राइस थी 100। ठीक है, फिर ये +20% यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ, तो 100 का 20% यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ तो कितना होगा, ये 120 हो जाएगा। ठीक है, फिर 120, फिर इसने कितना इंक्रीमेंट किया, +15% का यहाँ पर इंक्रीमेंट किया, तो 12 × 15 = 180। अगर आपको ये नहीं आता तो ये भी करना आपको सीखना पड़ेगा। आप कैलकुलेट निकालिए और करिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है, मैं अपनी खुद की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो सोचा कि आप लोगों के भी जो कॉन्सेप्ट में थोड़े से लैक होते हैं वो आप लोग भी यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा, 18 से हो जाएगा कितना, 138। यहाँ पर कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 20 का, और यहाँ पर कितने का इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ पर हुआ 18 का। ठीक है, ये हमारी कौन सी हो गई, 100 बेस मेथड। ठीक है, ये वाली मेथड हो गई। अब हम बात करते हैं रेशियो मेथड की। तो रेशियो मेथड में यहाँ पे लिख देता हूँ, बेसिकली यहाँ पर कर देता हूँ रेशियो को। देखिए, पहले कितने का इंक्रीमेंट हुआ, हम ओल्ड कर लेते हैं यहाँ पर और न्यू कर लेते हैं। ठीक है, न्यू, और इसको मैं डिब्बे में बंद कर देता हूँ। अरे यार आज क्या हो रहा है भाई, इसको डिब्बे में बंद कर देता हूँ। ठीक है, ओल्ड क्या था हमारा, 20% को हम क्या बोलते हैं, 1/5 बोलते हैं, तो 5 से 6 हो गया। ठीक है, फिर 15%, अगर आपको ये नहीं आता है तो इसको करिएगा, इसको मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। 15% किसका मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है। 5% कितना होता है, 1/20 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 3/20। तो 20 पर कितने का इंक्रीमेंट, 23 का इंक्रीमेंट। तो हमसे क्या पूछा है, ओवरऑल इंक्रीमेंट क्या होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 100
और ये हो जाएगा कितना 23 छक्के 138। तो यहाँ पर कितने का इंक्रीमेंट दिख रहा है आपको 38% का इंक्रीमेंट दिख रहा है। ये वाला आंसर और ये वाला आंसर आपको सेम दिख रहा है, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, ए बी मेथड से करते हैं, ठीक है। ए बी मेथड से करते हैं, इसको भी मैं कलर चेंज कर देता हूँ और आपको इसको भी करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब ए मेथड क्या बोलती है हमारी, जो आपको अगर फॉर्मूला नहीं मालूम तो एक बार आप देख लीजिएगा, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे क्या, 20% प्लस 15% प्लस 20 इंटू 15 डिवाइड बाई 100, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना 35 प्लस 15 दूनी 23, तो ये जाएगा हमारा कितना 300, ठीक है। 300 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे तो प्लस 3 इक्वल टू कितना आएगा, ये 38%। ये डायरेक्ट हमको क्या दे रहा है, हमारा जितना भी इंक्रीमेंट हो रहा है वो हमारा परसेंटेज डायरेक्टली यहाँ पर आंसर कर रहा है। आप यहाँ पर 100 पे 138 का परसेंटेज निकालेंगे, जब भी यहाँ पर 38 आएगा, यहाँ पे भी 38 आ रहा है, यहाँ पे भी 38 आ रहा है। तो बेसिकली मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जो सक्सेसिव वाले क्वेश्चन रहते हैं उनको आप 3 मेथड से कर सकते हैं। कौन कौन सी मेथड रहेंगी वो आपकी, एक 100 बेस रहेगी, फिर रेशियो रहेगी, फिर ए बी मेथड रहेगी। लेकिन आपको जो 100 बेस वाली मेथड है ना, आपको इस वाली मेथड से कभी भी नहीं करना है, क्योंकि इसमें आप स्टक हो जाएंगे। क्यों स्टक हो जाएंगे वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे कि सपोज दैट कि आप यहाँ पर मान लीजिए, एक मिनट में इसको थोड़ा छोटा ही कर देता हूँ, ठीक। देखिए आप मान लीजिए कि अभी तो हमारे पास कौन कौन से थे, 20% था, एक मिनट 20% था और क्या था 15% था, ठीक है। 20 और 15% थे, लेकिन अगर यही 60.66% आ जाए, 14.28% आ जाए, फिर आप करेंगे कि 100 था, फिर 116.66% हुआ, फिर इसका अगर आप 14.28% निकालने जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 100 बेस मेथड आपको यहाँ पर यूज़ नहीं करनी है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। ये मेरा कैमरा पता नहीं क्यों नीचे नहीं जा रहा है, आई होप कि आपको आगे दिक्कत जाएगी, ठीक है। द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज्ड, एक मिनट मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का करिए। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर इंक्रीज्ड बाय 20% एंड 15% रेस्पेक्टिवली, बाय हाउ मच परसेंटेज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली वही वाला फॉर्मूला है जिसका जो आंसर था हमने निकाल लिया था 38%। ये क्या बोल रहा है, 20% बढ़ा, 20% मतलब कि 1/5, ठीक है 1/5। तो 5 से ही कितना हुआ, अच्छा हो गया। फिर 15% इक्वल टू कितना हो जाता है हमारा, 15% होता है हमारा क्या 3/20। तो ये कितना हुआ, 20 से हमारा 23 हो गया, ठीक है। इसको हम मान करेंगे, ये 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना 138। तो 100 पे 138 मतलब कि 38 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, तो ये 100 कट जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा 38%। ये हम लोग प्रीवियस अभी मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ में इसको बता दिया था। हम बात करते हैं ये वाले क्वेश्चन की। द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज्ड बाय 66.66%। अगर आपको ये वाला नहीं पता तो फिर आप बहुत ज़्यादा पीछे हैं दोस्त, मेरे दोस्त, क्योंकि मैंने आपसे सबसे पहले यही बोला है कि आपको ये वाली वैल्यूज़ परसेंटेज टू फ्रैक्शन करना आना चाहिए। तो फिर भी मैं आपके लिए सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 33.33% होता है क्या 1/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या 2/3, तो 2/3 है। ये कितना हो रहा है, ये 3 से हो रहा है हमारा 5, ठीक है। 3 पे 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये हमारा क्या है ओल्ड, ये हमारा क्या है न्यू, ठीक है। ओल्ड और न्यू यहाँ पर लिखते हैं मैंने। 3 से 5 हो रहा है एंड द कंजप्शन ऑफ अ फैमिली इज डिक्रीज्ड बाय 30%। मैं एक चीज़ बताना और आपको भूल गया कि जो सक्सेसिव वाला यहाँ पर रहता है ना, एक मिनट, जो सक्सेसिव यहाँ पर रहता है, यहाँ पर देता हूँ मैं, जो सक्सेसिव यहाँ पर लगता है हमको सक्सेसिव, ठीक है, जो यहाँ पर लगता है ना वो बेसिकली 3 या 4 कैटेगरी पर लगता है। तो वो मैंने यहाँ पर लिख के रखी हुई है, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि कौन कौन सी वो कैटेगरी है, जिससे कि आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। हमें उसको ढूंढना पड़ेगा, एक्चुअली मुझे याद है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आपको परफेक्ट ही पता चल जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। मेरे पास नोट्स है, मेरी कॉपी बनी हुई है नोट्स की, अगर आपको मेरे नोट्स वगैरह देखने हो कभी तो आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जो मुझे आपको दिखाना है वो मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है, मिल गया। तो सक्सेसिव में देखिए आप कौन कौन से यहाँ पर लगा सकते हैं सक्सेसिव। एक आता है हमारा क्या प्राइस इंटू कंजप्शन वाला, प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू जो भी हमारा क्या आता है एक्सपेंडिचर हो जाता है, ठीक है, एक्सपेंडिचर। फिर आता है क्या हमारा, एक आता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया, ठीक है, ये हो जाता है। और एक आता है हमारा क्या, एक इसी में आता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाता है, फिर ठीक है, हाइट इक्वल टू एरिया। और एक हमारी आती है क्या टिकट, TICKET टिकट इंटू ऑडियंस इक्वल टू इनकम, ठीक है। ये चार कैटेगरी हैं, 4 से 5 कैटेगरी। अगर आपको ये वाली कैटेगरी देखने को मिले तो आपको इसमें बेशक सक्सेसिव लगाना है, और सक्सेसिव में कौन सा लगाना है, रेशियो मेथड लगानी है, ठीक है। ये मैंने आपको लिखा दिया है, ये आप एक बार याद करके चलिए तो आप कभी भी इसको नहीं भूलेंगे। अब हम इसमें आते हैं 3:5 हो गया, फिर इसका जो कंजप्शन है वो डिक्रीज हो गया है कितने से 30% से। तो हमें इसका बताना है कि फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर हमको यहाँ पर बताना है। तो 30% मतलब कि 3/10, ठीक है। तो ये 10 से कितना हो गया, 10 से यहाँ हो गया 7। तो हमारे आपको इसको बताना है क्या, तो ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 2 6 और 7 1 7। तो जो इसका परसेंटेज चेंज है वो 1/6 हो जाएगा, और इसका 16.66% यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये मैंने कैसे किया, अब आप लोग एक बार वीडियो देखिए मेरे दोस्त, या फिर कमेंट में बताइए, तो कमेंट में मैं आपको बता दूंगा कि कैसे किया मैंने ये।
इतना ही फास्ट करना पड़ेगा जब आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, व्हेन द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 40%, अ हाउस वाइफ विश टू स्पेंड ओनली एन एडिशनल 10% ऑन दैट, बाय व्हाट परसेंट शुड सी रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ राइस कंज्यूम। ठीक है, ये वही है प्राइस। सबसे पहले लिखेंगे प्राइस, फिर लिखेंगे यहाँ पर कंजप्शन, फिर लिखेंगे यहाँ पर एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये 3 कैटेगरी होती है, मैंने आपको यहाँ पर दिखा दी। ये क्यों पड़ गया भाई, ये ठीक है। ठीक है, ये 3 कैटेगरी होती है। अब इसमें प्राइस क्या हो रही है, राइज हो रही है 40%, मतलब कि 2/5, 5 से 7 हो रही है। ठीक है, 5 से 7 यहाँ पर हो गई। और जो उसकी वाइफ है उसने एडिशनल 12% यहाँ पर खर्चा किया। खर्चा किया मतलब कि एक्सपेंडिचर किया। 12% क्या होता है, अगर आपको नहीं पता मेरे दोस्त, तो फिर से आपको वो पहली वाली स्लाइड देखनी पड़ेगी। 12% इज द मल्टीपल ऑफ 4 एंड 4% इज नन अदर देन 1/what इज 1/25। तो दिस इज द 3/25, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है, मतलब 4 × 3 का मल्टीपल है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, क्या 3/25। तो उसने जो एडिशनल एक्सपेंडिचर है वो 25 से क्या कर दिया, 28 यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पर हमको नहीं मालूम, इसको हम ले लेंगे x, इसको हम ले लेंगे y। भाई सिंपल सी कैलकुलेशन है। मैं आपको इसको भी 2 ट्रिक बता सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं अपनी जो मेथड है एग्जाम अप्रोच वो करूँगा। यहाँ पर 5 बार काटेगा, या 7 4 बार काटेगा। ये 5 4 के रेशियो में है, तो x यहाँ पर हो जाएगा क्या अपना x=5, तो ये 5 यहाँ पे आएगा, ये 4 यहाँ पे आएगा। जो कंजप्शन है उसने 1/4 मतलब कि 25% यहाँ पर बढ़ा दिया। अब मैंने कैसे किया ये मैं आपको दिखाता हूँ। सॉरी, ये मतलब कि x=5 होगा, मैंने यहाँ पर 4 5 पता नहीं क्यों लिख दिए, ये क्योंकि ये वाला रेशियो नहीं आएगा। ये x=5, y=4, तो 5 पे 4 का मतलब कि 1/5, तो इसका जो आंसर आएगा वो 20% आएगा, ना कि 25%। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसकी जो अनदर अप्रोच है वो कैसे करेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, जिससे कि आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगी। सीट ओके, ये तो काम करेगा ना, वो नहीं करेगा तो ये देखो, इसको हम लेके आते हैं यहाँ पे, इसको करते हैं हम थोड़ा सा छोटा। ठीक, ये नज़र आ गई, इसको हटाते हैं। जो हमारा आंसर है वो 20% यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अनदर मेथड, दूसरी मेथड से हम इसको कैसे करेंगे। देखिए, करना आपको सेम ही है, प्राइस लिखना है, P बोल देता हूँ मैं, 5:7 ये हो रहा था। ठीक है, अब ये हो रहा था क्या, कंजप्शन हमारा x और y था। ठीक है, फिर हमारा क्या था, एक्सपेंडिचर था, ये था हमारा कितना 25 से 28। इसको आप जैसे मैंने किया वैसे ना करके कैसे करेंगे, तो देखिए 5 × x करेंगे, जो कि मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ये 5 × x करेंगे, जो कि आगे कितना आपका 25 वैल्यू रख रहा है। फिर आप करेंगे क्या, 7 × y करेंगे, जो कि आपकी वैल्यू रख रही है 28। फिर आप इसको कट करेंगे। ठीक है, अगर आप नूब हैं तो फिर आप 28 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 25 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप डायरेक्ट यहाँ से कट कर सकते हैं। 7 × 1 = 7, 7 × 4 = 28, 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25। ठीक है, अब आप यहाँ पर ले जाइए, आपकी वैल्यू आ चुकी है, x=5, y=4। ठीक है, x=5, y=4, तो कितने का यहाँ पर डिक्रीज हुआ, देख सकते हैं यहाँ पे, बाय 1% शुड रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ राइस कंज्यूम्ड। तो 5/4 मतलब कि 1 का रिड्यूस हुआ किस पे, 5 पे। 1/5 किसकी वैल्यू आती है, 20% की वैल्यू आती है। आपको इसको ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन सिंपली मैंने इसको क्या किया, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। डायरेक्ट मैंने इसको काटा पीटी कर दिया था। 5 से काटा 25 को, 5 आ गया, ये हमारी x की वैल्यू आ गई और ये हमारी y की वैल्यू आ गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यही वाला कॉन्सेप्ट लगता है सब कहीं। अब द लेंथ ऑफ क्यूबाइड इज इंक्रीज बाय 10%। ठीक है, 10% है, मतलब कि 1/10, 10 से यहाँ पर 11 हो जाएगी। फिर इट्स ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 5%। 5% मेरे दोस्त वही चीज़ है, 1/20, 1/20, तो 20 से 21। ये हमारी क्या है, लेंथ है, ये हमारी होगी क्या, ब्रेथ। ठीक है, फिर इसकी मैं हाइट भी पूछा है, हाइट के बाद हमसे क्या पूछा है, एरिया। ठीक है, एरिया, ये हो गया एरिया। यहाँ पर हम इसको ले लेंगे x और y, और ये एरिया क्या बोल रहा है, एरिया कितने से, अरे यार भाई साहब ये हट जाए यार। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5% यहाँ पर बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो एरिया भी कितने से बढ़ रहा है, 5 से बढ़ रहा है, मतलब कि 20 से 21 यहाँ पर एरिया हो रहा है। ठीक है, 1 मिनट मैं इसको थोड़ा सा ब्लैक से लिख दूँ, जिससे कि आपको देखने में आसानी होगी। 20 से 21। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, इसको भी सेम, 20 से 20 काटेगा, 21 से 21 काटेगा, बचा कितना हमारा 10:1। ठीक है, 10:1 बच गया। अब ये किसकी वैल्यू आएगी, ये x की वैल्यू आ गई हमारी 10, y की वैल्यू आ गई हमारी 11। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, कितने पे इंक्रीज हो रहा है ये, 1 मिनट गाइस। हाँ, तो x की वैल्यू 10 आ गई, y की वैल्यू 11 आ गई, जैसे कि मैंने पिछली बार किया था, लेकिन इसमें आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, देखिए पिछली बार क्या हुआ था, मैं आपको दिखाता हूँ। पिछली बार यह था कि 5 जो बच गया था ना वो नीचे बचा था हमारा। ठीक है, 5 बच गया था वो हमारा नीचे बचा था, और 4 हमारा नीचे बचा था। ये क्यों होता है, क्योंकि इक्वल टू का साइन रहता है ना, ये देखिए यहाँ पर, ये इक्वल के बाद ये आता है 5 और 4, इसलिए जो x की वैल्यू होती है वो 5 हो जाती है, और y की वैल्यू होती है 4 हो जाती है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में कैसा होगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहेगा x × 10 रहेगा, इक्वल टू y × 11 रहेगा। तो बेसिकली फिर यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 11 और y की वैल्यू आएगी क्या, 10। तो हम इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 10,
और बाई सॉरी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 11 और बाई की वैल्यू आ गई हमारे पास क्या 10। अब कितने का इंक्रीमेंट कितने पर हो रहा है, एक का डिक्रीज हो रहा है कितने पे 11 पे, तो 1/11 क्या होता है मेरे दोस्त 9.09। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप मेरी मतलब मेरी नहीं, आप फर्स्ट स्लाइड देखिए और जो हमारा वो होता है आप उसको करिएगा, ठीक है। 1/11 इज दी 9.09। अब देखते हैं हम यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 नहीं है। द लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज इंक्रीज बाय 12.5%। लेंथ हमारी कितनी है 12.5 मतलब कि 1/8 8 से 9, और इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज बाय, तो ब्रेथ डिक्रीज 27.27, दैट इज कॉल्ड 3/11। अगर आपको ये नहीं पता मेरे दोस्त तो फिर आप बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर गहरे पानी में हैं, और गहरे पानी के साथ साथ होने के साथ साथ आप यहाँ पर अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3/11, तो ये यहाँ से क्या होगा 11 से 8 मतलब कि डिक्रीज कर रहा है ना, तो 11 से 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या बोला है, बाय हाउ मच परसेंटेज इट्स हाइट इज डिक्रीज्ड, तो हाइट का यहाँ पर पता नहीं है हमको। फिर एरिया का पूछा है, एरिया कितने से डिक्रीज हो रहा है 25% से। यहाँ पर हिंदी में दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर ये मेरा कैमरा साला शिफ्ट नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों, क्या हो गया इसको, उसको वो जगह अच्छी लग गई है, ठीक है। तो ये कितने 25% से कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो 1/25% इज इक्वल टू 1/4, 4 सॉरी हाँ 4 से 3 हो रहा है, ठीक है एरिया। अब यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, हमारा यहाँ पर आएगा हमारा एक्स, यहाँ पर जाएगा हमारा बाय। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 4 का 9, 2 चौके 8, क्या क्या बच गया हमारे पास 11 बच गया और 4 3 12 बच गया, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल चुकी है 12 और बाई की वैल्यू हमको मिल चुकी है क्या 11, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, बाय हाउ मच परसेंटेज इट्स हाइट इज डिक्रीज, तो ये 1/12, ठीक है, मतलब 12 से 11 हो गया, तो मतलब एक का डिक्रीज हुआ है किस पे 12 पे, 1/12 इज नन अदर देन 8.33, इसका जो आंसर हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप बहुत पीछे हैं, मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता चुका हूँ, और मैं यहाँ पर कोई भी टीचर वगैरह तो हूँ नहीं, बस मैं एक स्टूडेंट हूँ जो अपनी प्रैक्टिस कर रहा था, सोच रहा था कि मैं पेन कॉपी लेके इसको प्रैक्टिस करूँ, बट मैंने सोचा क्यों ना मेरी जो प्रैक्टिस है वो मैं यूट्यूब पे करके दिखाऊं, मतलब कि क्वेश्चन तो मुझे कहीं भी सॉल्व करने हैं, तो हो सकता है मैं यूट्यूब पे थोड़ा अगर दूसरे लोग अप्रोच को लाइक करेंगे या फिर यूट्यूब भी अगर मेरी वीडियो को बूस्ट कर दे तो मुझे कम से कम उससे भी इनकम हो जाए, तो बस यही है और कुछ इसका मोटिव नहीं है, ठीक है। दिनेश मंथली सैलरी इज 50% मोर देन, ओके। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी आप 1 2 3 तरीके से कर सकते हैं, 3 मेथड है इसकी भी। क्या बोलते हैं, तीनों दिखाऊं कि जो सबसे पहले मैं एग्जाम में करूँगा वो दिखाऊँ। देखिए अगर आप स्टार्टिंग में करेंगे तो आप ऐसे करेंगे, मैं दिखाता हूँ आपको। दिनेश मंथली सैलरी इज 50% मोर देन दैट ऑफ चप्पू। सबसे पहले आप लिखेंगे दिनेश, फिर लिखेंगे आप चप्पू, फिर लिखेंगे आप क्या गुत्थी, फिर क्या है हमारा राजेश है, ठीक है राजेश, आप ऐसा लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, दिनेश मंथली सैलरी इज 50% मोर देन दैट ऑफ चप्पू, तो आप इसको करेंगे 50% का करेंगे 1/2, मतलब कि दिनेश का यहाँ पर आएगा 3, फिर आएगा यहाँ पर 2, ठीक है ऐसा करेंगे आप। इसके बाद आप क्या करेंगे, चप्पू सैलरी इज 20% लेस देन गुत्थी, 20% लेस देन मतलब कि 1/5, मतलब कि इसकी आएगी क्या 4, इसकी आएगी यहाँ पर 5, ठीक है ऐसे ही करेंगे ना। फिर आप 30% मोर करेंगे देन राजेश, तो 30% मोर गुत्थी की सैलरी है, मतलब कि 3/10, और यहाँ पे आप करेंगे क्या 13, और यहाँ पे आप करेंगे क्या 10। फिर आप वही वाली अप्रोच लगाएंगे, यहाँ पर 5 करेंगे, यहाँ पर 2 करेंगे, फिर यहाँ पर 2 करेंगे, फिर इसको 13 करेंगे, फिर इसको 4 करेंगे, फिर इसको 13 करेंगे, ठीक है। एक मिनट में इसको थोड़ा नीचे कर दूँ, ठीक है ऐसा करेंगे आप। इसके बाद आप इसका रेशियो निकालेंगे, पूरा रेशियो निकालेंगे, ये देखिए ये करके, फिर इसका रेशियो निकालेंगे, जो कटेगा काटेगा, 13 चौके 52, 52 तिया 156 हो जाएगा ये, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आप रेशियो निकालेंगे, और इसमें जो रेशियो पूछा है किसका पूछा है, दिनेश का और राजेश का पूछा है। फिर राजेश का निकालेंगे आप 50, 5 दूनी 100, ठीक है 100। कितना परसेंट आपको यहाँ पर दिख रहा है इंक्रीमेंट, 56% यहाँ पर राजेश मतलब दिनेश ज़्यादा दिख रहा है, तो आप यहाँ पर टिक तो कर देंगे, लेकिन ये आपको थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस नहीं लग रहा है ना लेंथी प्रोसेस। इसका एक और सॉल्यूशन है, एक और क्या सॉल्यूशन है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आपको यहाँ पर लिखना है दिनेश, ठीक है दिनेश, और यहाँ पर लिखना है राजेश। फिर आपको क्या करना है, आपको जाना है उल्टा, उल्टा मतलब कि ऐसा उल्टा दिखाता हूँ मैं आपको। राजेश गुत्थी अंश 30% मोर देन राजेश, ठीक है। तो आपको 20 मानना है, किसको राजेश को मानना है, 30% मोर मतलब कि 3/10, ठीक है। तो 10 आप देंगे यहाँ पर राजेश को, और 13 देंगे आप इसको दिनेश को, ठीक है। 3/10 मतलब ये बेस मैंने बोला है, बेस माना है आपको राजेश को, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोल रहा है इसने, जो चप्पू सैलरी है 20% लेस देन गुत्थी, 20% लेस मतलब कि 1/5, मतलब कि बेस आपको मानना है किसको राजेश को सॉरी 5 से 4 यहाँ पर हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है 50% मोर देन दैट ऑफ चप्पू, तो 50% मतलब कि 1/2 मोर है, ठीक है। तो 2 आपको मानना है बेस राजेश को, और 3 आपको बेस मानना है क्या दिनेश को, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से कुछ कट रहा है क्या, 2 को काटेगा 4 बार, 2 ही काटेगा इसको 5 बार, ठीक है। 13 तिया 39 और 5 25। राजेश कितना, दिनेश कितना ज़्यादा है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 9 5 14, 14 की वैल्यू 25 पर इंटू
परसेंटेज निकालना है ना हमको, परसेंटेज कितना मोर है परसेंटेज। 25 चौके 100, 14 चौके 56, ये आंसर आ गया। कौन सा ईजी है बताइए, ये वाला ईजी है? एक मिनट, ये वाला ईजी है कि ये वाला ईजी है? आई थिंक ये वाला ईजी है, और ये ईजी टू सॉल्व भी है, जल्दी से आप सॉल्व कर लेंगे। अब कोई वहाँ से यहाँ पर निकल के आएगा और बोलेगा कि वाट इफ़ इसके टोटल सबके पूछ लिए यहाँ पर रेशियो, मतलब कि दिनेश का भी पूछ लिया, चप्पू का भी पूछ लिया, गुत्थी का भी पूछ लिया और राजेश का भी पूछ लिया, तो हम इसको कैसे करेंगे? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, और मैं आपको, अगर आपके मन में ये सवाल आया है तो वेल एंड गुड, अगर आपके मन में ये सवाल भी नहीं आया है तो मेरे दोस्त आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी प्रैक्टिस को इंप्रूव करने की, ठीक है? तो मैं वो भी आपको दिखाता हूँ एक बार, इसको थोड़ा सा और इसको मिटा दूँ क्या? ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, एक मिनट। ये गया हमारा तेल लेने, ये वाली मेथड हम लगाएंगे नहीं कभी। अरे यार, सबको मिटा देता हूँ, देखो। चलो, ये वाली मेथड आपको मैं बताई थी, दिनेश था हमारा और राजेश था। जल्दी कर देता हूँ मैं, क्या था हमारा, ये 13 था शायद, 13 से 10 हुआ था ये फिर कितना था 20%, तो ये 5 से लेस था ना, तो ये शायद 4, हाँ ठीक है, 50% मोर था, मतलब 1/2, ये 2 से 3 हुआ था, ठीक है, ये था हमारा। फिर हमने कट किया था क्या, 2 से 2 बार कट किया था, 2 से 5 बार कट किया था, ये हमारा आया था 25, ये आया था हमारा क्या 39, ठीक है। अब व्हाट इफ़ कि आपसे किसके, दिनेश के और राजेश के तो आपके पास आ ही चुके हैं 39:25, ठीक है। आपसे चप्पू का और गुत्थी का भी पूछ ले, व्हाट इफ़ अगर आपसे चप्पू और गुत्थी का भी पूछ ले, तो मैं आपको चप्पू और गुत्थी का भी बता देता हूँ। ये 3 दिख रहे हैं ना आपको, देखो बस, ये और ये वाले, ये आपके चप्पू के रेशियो हैं, ठीक है, 3, 4 और 10, 3 × 4 × 10, ठीक है। और ये आपके गुत्थी के हैं, मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, 3, 5 और 10, ये आपके गुत्थी के हैं, 3 × 5 × 10, ठीक है। आप इनको रखिएगा 3 × 4 × 10, 4 3 12, 120 और 5 3 15, 150, ठीक है, 150 और 120। अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। एक राह मिली, अरे 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 अरे, एक ब्लेंडर कर दिया मैंने, उसको मिटाना नहीं था यार, फिर से करना पड़ेगा, ठीक है, कर देता हूँ मैं आपके लिए। दिनेश था, राजेश था, चप्पू था, और क्या था, हमारी गुत्थी थी, ठीक है। आपने कैसे करते इसको, ये 50% मोर था चप्पू, मैं कुछ सिखाना चाह रहा था यार, लेकिन वो मिट गया साला। चलो दिखाता हूँ मैं आपको, नहीं करके दिखाता हूँ जल्दी जल्दी। देखो D, C, G और R, ठीक है, ये था आपको सबके वो चाहिए। ये 50% मोर था, तो मतलब ये 3 था, ये 2 था, ठीक है। फिर चप्पू 20% लेस है, किससे, देन गुत्थी से, तो ये 4 है, तो ये 5 है, ठीक है। और यहाँ पर कितना है, ये 13 है, तो ये 10 है, ये 5 था, ये 2 था, ये 2 था, ये 13 था, ये भी 13 था, ये 4 था, ठीक है। यही चीज़ें थी, यही आ रहा है ना, ये देखिए, और ठीक है, 13 चौके 52। आप इसको करेंगे तो आपको जो रेशियो मिलेगा ना इन तीनों का, अब मैं उतना ही जा रहा हूँ, आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपको ये वाला रेशियो मिलेगा जो मैंने आपको अभी दिखाया है, ये वाला, ये आपका चप्पू का है, और ये वाला ये आपका गुत्थी का है, ठीक है। तो आप एक बार देख लीजिएगा इसको, ठीक है। तो मंथली सैलरी इज़ 40% मोर देन डेट ऑफ बी सैलरी इज़ 42.84 लेस देन सी, और सी अर्न 6.25, ठीक है। बेसिकली ये एक और क्वेश्चन रखा हुआ है ऐसे, तो अगर आप प्रीवियस मेथड से जाएंगे, ए बी और सी और डी, ऐसा करेंगे तो भी कर सकते हैं। 40% मोर मतलब कि 2/5, मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा क्या, 2/5 और 5 से 7, 7 से 5, ठीक है। फिर ये 42.84 ये कितना होता है आपको पता होना चाहिए, ये होता है हमारा क्या 3/7, ठीक है। तो ये लेस है, कौन की सैलरी है, बी की सैलरी है 42.84% लेस, तो यहाँ पर 4 और 7 आ जाएगा। सी अन 6.25% लेस, ओहो क्या क्या यहाँ पर परसेंटेज दिए हुए हैं, 6.25, अगर आपको ये नहीं मालूम मेरे दोस्त तो ये 1/16 होता है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, 6.25% लेस देन डी से, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना आएगा, 15 से 16 हो जाएगा, ये 7, 5, 5, 4, 15 और 15, ठीक है। तो अब इसको आप कैलकुलेट करना चाहे तो कर सकते हैं, 15 चौके 60, 6 7 42, 420 ये जाएगा, और 7 पना देखिए 16 सत्ते 112, और ठीक है, ये देखिए ये तो मैं करूँगा नहीं, और ये आपको करना भी नहीं है, ठीक है। आपको करना चाहे तो आप इसको कर सकते हैं, सबको फिर मैं कैलकुलेट करूँगा, फिर इसका वो क्या बोलते हैं सिंप्लीफाई करूँगा, तो ये इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हम लोग कैसे करेंगे वो आपको यहाँ पर दिखाता हूँ एक बार, ठीक है, इतने में दिखा दूँगा, नो वरीज। आपको क्या लेना है, आपको लेना है एक डी और ए, ठीक है, ए लेना है और डी लेना है। एक मिनट यार, ये मच्छर साले,
ठीक। अब क्या लेना है, डी लेना है और ए लेना है, ठीक है। आपको बेस किसको मान के चलना है, आपने डी को मान के चलना है। तो सैलरी ऑफ ए इज़ वाट परसेंट, ठीक है। जो लास्ट में पूछ जाता है ना आपको उसी को बेस मान के चलना रहता है यहाँ पर। तो 1/16 तो ये 16 से कितना हो रहा है हमारा 15 हो रहा है, ठीक है। फिर 42.84 लेस हो रहा है, तो यहाँ पर कितना हो रहा है हमारा लेस, 7 से यहाँ पर हमारा हो रहा है कितना 4, ठीक है। 40% मोर हो रहा है, मतलब कि 2/5। 5 से कितना हो रहा है हमारा ये 7। फिर हमारा कितना आ गया, ए आ गया हमारा 3, डी आ गया हमारा 4। पूछा क्या हमारा, सैलरी ऑफ ए इज़ 60% मोर और लेस। तो यहाँ पर हमारा कितना, ए की सैलरी हमारी लेस है डी से, तो 1/4, मतलब कि यहाँ पर 25 जो परसेंट है वो राइट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। 25% हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अनदर क्वेश्चन की। अनदर क्वेश्चन क्या है हमारा, प्राइस ऑफ टिकट ऑफ अ शो ऑफ मूवी इज RS 180, ठीक है। एक मिनट, ये क्यों नाटक कर रहा है भाई, अच्छे हो जा। देखो, प्राइस ऑफ अ टिकट ऑफ अ शो मूवी, मैंने आपको बताया था ना, अभी इसमें सक्सेसफुल लगा सकते हैं हम यहाँ पर प्राइस टिकट और ऑडियंस वाले में। सबसे पहले हमारे ये क्या टिकट आएगी, टिकट शो मूवी 180, ठीक है। व्हेन द प्राइस ऑफ द टिकट इज रिड्यूस देन द ऑडियंस इंक्रीज बाय 50%। ये हमारी ऑडियंस है और ये हमारी क्या हो जाए, अरे यार इतना भी बेकार नहीं होना चाहिए यार, सॉरी। ये टिकट है हमारी, टिकट ये सीधे नहीं लिखा रहा भाई मेरे से, ऑडियंस। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा इनकम, भाई साहब टेढ़ी टेढ़ी लाइन जा रही है। तो ऑडियंस इंक्रीज बाय 50% हुई है, तो 50% मतलब कि 1/2 और 2 से 3 हो गई है, ठीक है। 2 से 3 हुई है। उसके बाद हमारी क्या हुई, टोटल इनकम जो है वो कितनी हुई है, 80/10% हो गई है, मतलब कि 10 से 11 हो गई है। टिकट की हमको बेसिकली निकालनी है, तो इसको हम मान के चलते हैं एक्स, इसको मान के चलते हैं बाय, ठीक है। 2 2 5 10 चला जाएगा। एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आएगी, 2:3 हो गया, 5:11 हो गया। थोड़ा सा गड़बड़ नहीं लिख रहा क्या ये, एक्स इक्वल टू 5, वाई इंटू 3 इक्वल टू 11। ओके, 11x इक्वल टू, अरे यार कुछ तो गड़बड़ा है यहाँ पर, कोई गलत गलत पढ़ लिया हूँ क्या। ओहो, ये तो मैं भूल ही गया ना, 180, ठीक है। यहाँ पे एक्स क्यों आ गया, फिर यहाँ पे 180, भाई मैं बोलूँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो दाल में काला था। ठीक 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 ठीक, आई गॉट इट। इसको रिमूव करते हैं यहाँ से, ये ठीक है। और फिर इसको भी हम काटेंगे तो नहीं, ठीक है, ये डाल लेते हैं, ये हमने काटा नहीं है, ठीक है। तो 180, अरे यार कितने नाटक हो रहे हैं यहाँ से, 180 इंटू 2 इक्वल टू 10 अपॉन में बाय इंटू 3 इक्वल टू 11, ठीक है। यही है बेसिकली। अब काटेंगे इसको 5 से, ये 5 जाएगा हमारा कितनी बार, 5 से 15, 5 से 30, ठीक है। ओके 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 ओके, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये 11 इंटू 36 इक्वल टू 3y, ये 3 इसको कट करेगा, 3 कम 3 3 6, तो यहाँ पर कितना निकल के आएगा 12 इंटू 11, जो कि हमारी रहेगी y की वैल्यू। अब इसको भी करने की एक ट्रिक है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 को रखा, 2 को रखा और यहाँ बीच में 3 को रख दिया। कैसे किया, अगर आपको 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक नहीं मालूम है तो इसको भी आप जरूर देख लीजिएगा। जो आपका राइट आंसर है वो 132 यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइस ऑफ अ टिकट ऑफ अ शो ऑफ अ मूवी इज RS 204, ठीक है। प्राइस लिखेंगे, फिर बेसिकली ऑडियंस होगी, फिर हमारी यहाँ पर इनकम होगी, ठीक है। ऐसा कर लेते हैं, प्राइस हमारी क्या है 204 है, ठीक है। When the price of the ticket is reduced, then the audience is increased by 41.66%, ठीक है ठीक है ठीक। इसका डायरेक्ट मुझे तो मालूम है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपको एग्जाम में आए तो कैसा करना है। देखिए 40% प्लस 1.66%, अब 1.66% कितना होता है, ये होता है बेसिकली 1/60। इसके और भी तरीके हैं, आप इसको जैसे कि मान के चल सकते हैं 30 प्लस क्या 11.6 तो ना मानेंगे इसको, ठीक है। मेरे अभी मुझे यही क्लिक कर रहा है, मैं ये बताता हूँ, तो ठीक है। 2/5 ये 2/5 प्लस ये करेंगे आप, तो ये 60 यहाँ पे जाएगा, 120, 5 125, 125 बटे 300, तो 125 बटे 300 हो जाएगा ये, ठीक है। आपको ऐसा करना पड़ेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट वैल्यू आप यहाँ पर याद रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर आप इसको काटेंगे 25 से, 25 पंजे 125 करेंगे, फिर आप करेंगे ये क्या, ऐसा करेंगे, फिर ये निकल गया कितना 5/12 निकल के आएगा। इसलिए आपको ये वाली डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर याद रखनी है। तो 5 से 12 मतलब कि कितना हुआ है, रिड्यूस हुआ है, ठीक है। ऑडियंस रिड्यूस हुई है, मतलब कि 12 से कितनी हो गई हमारी 5, मतलब कि 7 हो गई, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा एक्स, और एंड द टोटल इनकम इज इंक्रीज बाय 8.33, जो कि बेसिकली कितना होता है हमारा, क्या होता है 1/12 होता है, ठीक है। तो 12 से हो गई हमारी क्या 13। अब इसको फिर काटा पीटी करेंगे, ये इससे कट जाएगा, 7x इंटू 13 इक्वल टू 204, ठीक है। 13 एकम 13, इसको काट देते हैं इससे, 13 एकम 13, 7 से कट जाएगा ना, हाँ ठीक है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 7 दूनी 14 और 6, अरे नहीं कट रहा है, एक मिनट,
इसको प्रॉपर लिखते हैं। 204 है, 204 इक्वल टू भाई कट क्यों, डायरेक्ट भी कटना चाहिए यार, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हूँ, एक बार देख लेता हूँ। 41.66 5/12 12 से 7 डिक्रीज, ओहो ये इंक्रीज़ किया हुआ है मैंने, यहाँ पर डिक्रीज़ ले लिया, ठीक है। तो ये 12 से 7 होना होगा, ये हुआ 12 से, 12 में 5 जुड़ के हो जाएगा कितना, 17। भैया बोलूँ कट नहीं रहा है, अब कट जाएगा क्या, काट के देख लेते हैं एक बार, इसको हटाते हैं पहले ना। 17 एक कम 17, 17 दूनी 34, ठीक है कट गया है। 13, 13 इंटू 12, 13 इंटू 12 कितना होता है, 156 ही, इसका आंसर जो आएगा 156। भाई देखिए मैंने एक गलत चीज़ पढ़ ली थी, इसको इंक्रीज की जगह डिक्रीज पढ़ लिया था, तो पूरा मुझसे एक बहुत बड़ी ब्लंडर हो गई थी। तो आप एग्जाम में ऐसी चीज़ें हम लोग कर देते हैं, फिर हम लोग जो नॉर्मलाइजेशन रहती है उसको हम ब्लेम करते हैं कि मेरे को आता था, मैंने ये वाला क्वेश्चन सही भी किया था लेकिन फिर भी नहीं बना। तो अगर मैं इसको इंक्रीज पढ़ लेता तो बनी गो में, एक बार मैं इसको मैं राइट कर देता। When the price of mango is reduced by 30%, a house maker purchased 6 kg more mangoes in 2800. Find the okay approximate initial price पर, ठीक ठीक ठीक। इसकी दो अप्रोच है, आपको जल्दी बताता हूँ इसकी दो अप्रोच। सबसे पहले क्या हुआ है, यहाँ पर प्राइस है मैंगो की 30% रिड्यूस हुई है, मतलब कि 3/10, 10 से कितनी हुई है, 7 हो गई है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, हाउस मेकर परचेज 6 kg मोर मैंगोज, ठीक है। यहाँ पर क्या कंजप्शन लिख देते हैं, फिर यहाँ पर क्या होती है हमारी, सॉरी हाँ एक्सपेंडिचर, ठीक है एक्सपेंडिचर जाएगा यहाँ पर। तो 2800 का एक्सपेंडिचर पहले भी हो रहा था, बाद में भी हो रहा था, तो इसीलिए हम बोलते हैं इसको 1:1। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, जब आपका जो एक्सपेंडिचर या फिर यहाँ पर जो भी थर्ड जो एलिमेंट रहता है 1:1 के रेशियो में रहता है, तो ये जो ऊपर वाला रेशियो रहता है ना, वो इस क्या बोलता है, इन्वर्ट हो जाता है। ये यहाँ पर जाएगा 7, यहाँ पर जाएगा 10, ठीक है। तो इससे अगर हम देखें तो अभी ये 7 का कंजप्शन, पहले ये 7 का कंजप्शन कर रहा था, अभी ये कितने कर रहा है, 10 का कर रहा है, ठीक है। तो 7 से 10 का मतलब कि यहाँ पर 3 वैल्यू इंक्रीज हो रही है, 3 वैल्यू की जो यहाँ पर दी है वो कितनी दी है, 6। तो एक की वैल्यू कितनी निकल के आएगी हमारी, 2 निकल के आएगी। इसको हम करेंगे क्या, 2 करेंगे, 7 इंटू 2 जाएगा, ये 10 इंटू 2 जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना 14, ये हो जाएगा हमारा कितना 20, ठीक है। 14 और 20 मैं यहाँ पर सर्कल कर देता हूँ। अब यही चीज़ से ये कंजप्शन कर रहा है क्या, एट विच द हाउस मेकर परचेज, तो इनिशियल पूछा, अगर ये यहाँ पर करंट पूछता तो करंट भी मैं निकाल बता देता हूँ आपको। इनिशियल पूछ रहा है तो इनिशियल कैसे निकालेंगे, 2800 डिवाइड बाई 14, 14 का फिर 14 28, तो जो इनिशियल थी वो प्राइस थी वो 200 थी, 200 प्राइस थी, इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा। अगर करंट पूछता तो करंट ही हम कैसे निकालते हैं, 2800 डिवाइड बाई 20 करते तो 0 से 0 कट, 2 1 2, 2 4 8, तो जो करंट पूछता करंट की आपकी जो आंसर आता है 140 आता। इसका एक और करने का तरीका है, वो कैसे देखिए, मान लीजिए आपकी जो प्राइस है वो 30% यहाँ पर डिक्रीज हो गई, तो जो कंजप्शन करता है वो तो पूरे पैसे करता है, जितने ले जाता है उतनी पैसे करता है। तो 28,000 का यहाँ पर 30% अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 28 का 30% इंटू 30%, मैं आपको ऐसे कहता हूँ 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 28 दिया 84। अब इतना तो भाई नहीं पता क्या, 30 तक टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है। 28 दिया 84 होता है, सबको मालूम है, जो कोई बैंक का एग्जाम दे रहा है उसको सबको मालूम है, हाँ मालूम ही है यार। 84, ठीक है, सॉरी 840 आएगा इसका। अब 840 की जो वैल्यू है रिड्यूस हो गई ना, जो रिड्यूस हुआ है उसी में आप 6 kg ज़्यादा कमा रहे हैं, ठीक है, 6 kg ज़्यादा कमा रहे हैं। तो ये जो वैल्यू है कितनी है, 6 है, तो 6 एकम 6, 6 4 से 24 और 40, तो जो करंट प्राइस चल रही है वो कितनी चल रही है, 140 चल रही है, ठीक है, करंट प्राइस 140 चल रही है। और आपने क्या बोला अभी, जो करंट प्राइस यहाँ पर रिड्यूस कितनी हुई है, 10 से हुई है, कितनी हमारी 7 हुई है, ठीक है। तो जो करंट प्राइस यहाँ पर 7 की वैल्यू हमें 140 दी है, तो कितने से कनेक्ट करेंगे आप, यहाँ पर 20 से कनेक्ट करेंगे। तो अगर आपसे क्या पूछा है, इनिशियल पूछा है ना, इनिशियल, तो यही आप इसमें 20 कर दीजिए, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना जाएगा, 200 आ जाएगा। जो हमने निकाला था ना पहले इस वाली मेथड से 200, वही यहाँ से भी आ चुका है। तो आप इसकी 2 मेथड है, आप किसी मेथड से यहाँ पर कर सकते हैं। आई होप कि मैं आपको समझा अच्छे से नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं टीचर नहीं हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आप लोग मेरी अप्रोच देख के सीख सकते हैं, तो सीख लीजिए गाइस, बाकी मैं टीचर नहीं हूँ यार, सही बताऊँ तो। स्टूडेंट एक्स, अरे यार ये पास फेल के इस वाले में मैंने कैसे डाल दिया, ठीक है। स्टूडेंट एक्स गॉट 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 29 मार्क्स। देखिए इसमें सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट लगता है, पास एंड फेल वाला है। ये मैं आपको जो सेकंड लेक्चर, अगर सेकंड बार मैं प्रैक्टिस करूँगा तो मैं उसमें डाल दूंगा। अनदर स्टूडेंट बाय गॉट 37% मार्क्स एंड स्कोर 27 मार्क्स मोर देन पासिंग मार्क्स, ठीक है। तो बेसिकली क्या बोल रहा है, 23% मार्क्स किसी ने यहाँ पर ऑब्टेन किए, वो फेल हो गया कितने से, 29 मार्क्स से, ठीक है। फिर एक और कोई कैंडिडेट है, उसने 37% मार्क्स यहाँ पर गेन किए और वो पास हो गया कितने से, 27 मार्क्स से यहाँ पर पास हो गया, ये यहाँ पर फेल हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 23 और 37% है, और यहाँ पर 29 और 27 मार्क्स हैं, ठीक है, ये मार्क्स है, ये मार्क्स है हमारे। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 23 10 33, ठीक है, और 4 14 का डिफरेंस, 14% का यहाँ पर कितनी की वैल्यू आ रही है। अब देखिए ये माइनस में प्लस में, तो दोनों का अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 9 7 16 56, तो 1% की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है हमारी, 4, ठीक है। अब क्या पूछा हमसे, फाइंड दी पासिंग मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन। अब पासिंग मार्क्स हम कुछ में भी डाल दें, या फिर 23, 1% की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो अगर हम इसमें डालेंगे 23% की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 23 चौके 82, ठीक है, ये होता है ना, 4 चीज़ें
12 2 1 कैरी 4 2 8 और 1 9 सॉरी 92, ठीक है 23 चौके 92 एंड फेल्ड बाय 29 मार्क्स। तो हम इसमें अगर 29 मार्क्स ऐड कर देंगे 9 2 11 1 9 2 11 और 1 1 1 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन आप बोलेंगे नहीं भाई मुझे इसमें करना था, इस वाले में डालना था, तो आप इस वाले में डाल लीजिए 37 इंटू 4 कीजिए, ठीक है, जो कि कितना आएगा 148 आ जाएगा। आप इससे कितना माइनस कर दीजिए 127 यहाँ पर माइनस कर दीजिए, 8 7 गए 1 4 से 2 गए 2 1 कैरी 121 आ रहा है। मैंने यहाँ पर कुछ गलती किया 9 2 11 1 कैरी 9 2 11 ओके 1 12, ठीक है ये 121, ठीक है इसका जो करेक्ट आंसर है 121 है। मैंने यहाँ पर प्लस में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। अब ये भी सेम कॉन्सेप्ट है, स्टूडेंट स्कोर 19 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 32 मार्क्स, ठीक है 19% है, कितने से फेल्ड हुआ ये 32 मार्क्स से यहाँ पर फेल्ड हो गया, ठीक है। फिर 41 मार्क्स है यहाँ पर 41% है मार्क्स एंड स्कोर 12% मोर देन दी परसेंट, ठीक है ये कितने से प्लस हुआ 12 मार्क्स से यहाँ पर प्लस हो गया, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट है, मुझे जल्दी जाना है इसलिए मैं जल्दी करा रहा हूँ। 19 41 कितने का डिफरेंस है यहाँ पर 20 22 20 10 20 40 ठीक है 22% का यहाँ पर है। देखिए ना ये 20 होता तो यहाँ पर 21% का होता, एक हमने यहाँ पर बढ़ाया था तो एक इसको हमने दे दिया तो 22% हो गया। अब क्या बोल रहा है 32 और 12 42 44 सॉरी 22 2 1% की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई हमारी 2 आ गई, ठीक है 1% की वैल्यू 2 आ गई। अब क्या पूछ रहा है हमसे फाइंड दी पासिंग परसेंट, ओके अभी हमसे क्या पूछा देखिए, अभी हमसे पूछा था क्या पासिंग मार्क्स पूछा था, अब हमसे क्या पूछ रहा है पासिंग परसेंटेज पूछ रहा है, ठीक है। तो पासिंग परसेंटेज कैसे निकालेंगे, देखिए 19% तो नहीं होगा पासिंग परसेंटेज, क्योंकि अगर 19% होता फिर ये 32 मार्क्स से फेल नहीं होता। तो यहाँ पर क्या पासिंग परसेंटेज पूछ रहा है, तो 1% की वैल्यू 2 है तो 32 मार्क्स की वैल्यू कितनी होगी 32 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये हमारा कितना 16, तो इसकी वैल्यू कितनी है 16% है। और 19% अगर इसमें जोड़ेंगे तो 20 26 25 सॉरी 35, इसका करेक्ट आंसर बनेगा 35। अगर आपको इससे करना है इससे भी कर लीजिए, 12 मार्क्स कितने बनेगा 6% बनेगा और 41 से आप 6 हटा दीजिए तो ये इसका भी हो जाएगा आपका 35, ठीक है माइनस करेंगे तो इसका हो जाएगा 35। तो ये थोड़ा सा सेशन था, आई होप कि मुझे मालूम है कि आपको जो मेरी मेथड है वो अच्छे समझ में नहीं आई हुई क्योंकि मैं टीचर नहीं हूँ, लेकिन मैंने जैसे सॉल्व किया अगर आप इस वीडियो को थोड़ा दोबारा देखेंगे तो आपको जरूर आपसे क्वेश्चन बनेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग कीप सब्सक्राइबिंग कीप लविंग। और एक बार मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर जो हम करेंगे वो सैलरी कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर इलेक्शन बेस्ड करेंगे, फिर पॉपुलेशन करेंगे, फिर कमीशन बेस्ड करेंगे, फिर पास एंड फेल वाले करेंगे जो कि वेन डायग्राम में मेंस के लेवल के आते हैं उनको करेंगे। तो ये छोटा सा सेशन था, मतलब कि मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो उसको मैंने रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाल दिया है, ठीक है। इसका कोई भी मोटिव मेरा टीचिंग का मोटिव नहीं था और मैं टीचिंग कर भी नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं इतना अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा। टीचिंग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे खुद को तैयार करना पड़ेगा और मतलब मैं खुद में ही सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। आपको कैसे समझ में आएगा, मुझे वो वाली अप्रोच लेके चलनी पड़ेगी टीचिंग के लिए, बट मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा था इसलिए मैंने आपको ये अपलोड कर दिया, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, राधे राधे।